थी। नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के संभल दौरे और विकास योजनाओं की सौगात की, विरोधियों के खबर लेने की, साथ ही हम दिखाएंगे उत्तरकाशी जिले के आपदा पीड़ितों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानवीय चेहरा। वहीं हम बात करेंगे अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को लेकर मची हलचल की, यानी ट्रंप के डबल टैरिफ अटैक की बात करेंगे हम। वहीं चलते चलते बात होगी राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन पर फोड़े गए वोटर बम की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को संभल पहुंचे और करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात संभल को दी। वहीं लोगों का स्वाभिमान भी जगाया। यहां सीएम योगी के विपक्ष के प्रति तेवर तल्ख दिखे। ये खास रिपोर्ट देखिए। संभल को विकास परियोजनाओं की सौगात। संभल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधन में कहा कि रक्षाबंधन पर हमारी बहनें बस में एक सहयात्री के साथ फ्री सफर कर सकती हैं। इसके लिए उनसे 3 दिन तक कोई किराया नहीं लिया जाएगा। वहीं 14 साल बाद संभल को अपना जिला मुख्यालय मिलने वाला है। पुलिस लाइन भी बनने जा रही, इसकी आधारशिला रखी गई है। पुलिस लाइन के लिए 200 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। हमारी सरकार में सभी सुरक्षित, योगी। संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार में सभी सुरक्षित हैं, केवल दंगाई असुरक्षित हैं। पिछली सरकार में अराजकता थी, ना व्यापारी सुरक्षित था और ना ही बेटी सुरक्षित थी, लेकिन अब पब्लिक सेफ महसूस करती है। दंगाइयों के ऊपर अब महाकाल का वास्तविक असर दिखाई पड़ रहा है। अब दंगाई दुर्गति को प्राप्त हो रही हैं। विरासत को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। और संभल किसी सच्चाई को हम बताने के लिए आपके बीच आए हैं। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं। वोट बैंक नहीं, ये विरासत का संरक्षण है। हम विकास को जोड़ने के लिए आए हैं। हर उत्तर प्रदेश वासी का विकास पर पूरा अधिकार है। विकास से उन्हें वंचित करके ये बांटने वाले लोग गरीबों के हक पे डकैती डालते थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था, बेटी की शादी के लिए अनुदान नहीं मिलता था, एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती थी। गरीब बच्चा स्कूल में जाता था, न शिक्षक होता था, न बुनियादी सुविधाएं होती थी। बेटी असमय स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होती थी क्योंकि विद्यालय में न पेयजल की व्यवस्था थी, न शौचालय की व्यवस्था थी। और आज जब डबल इंजन की सरकार कर रही है, काम कर रही है, आज आप देख रहे होंगे विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं, बालक और बालिकाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था भी है, टॉयलेट की व्यवस्था भी है, अच्छा फर्श बना है। फर्श बनाने के साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी भी है, स्मार्ट क्लास भी है, पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सीएम योगी बोले, संभल आस्था का केंद्र।
सीएम योगी ने कहा कि इस जिले को 4 लेन सड़क की सुविधा दी जाएगी, क्योंकि संभल आस्था का केंद्र है। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख है कि भगवान कल्कि का अवतार संभल में होगा। यहाँ 68 तीर्थ और 29 कूप थे, लेकिन इनको अपवित्र किया गया। अहिल्याबाई ने इन तीर्थों का उद्धार किया था। अब हमारी सरकार इनका जीर्णोद्धार कर रही है। वहीं सीएम योगी ने ऐलान किया कि संभल, हरिहर और कल्कि की नगरी में अब विकास कार्य तेजी से किए जाएंगे और कहा कि जिन्होंने संभल की सच्चाई को छिपाने का प्रयास किया, उनको सबक सिखाया जाएगा। कुछ लोगों को ये विवादित स्थल लगता था। बता दें कि सीएम योगी ने संभल को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का संभल दौरा कई मायनों में खास रहा। एक ओर जहां उन्होंने जिले को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी, वहीं 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के बाद उनका ये पहला दौरा भी रहा है। आपको बता दें कि संभल पहुंचने से पहले उन्होंने हवाई सर्वे भी किया। बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि संभल ने दंगाइयों से लड़ने के लिए नई ताकत दी है। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया है, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और कहा कि विरासत को खत्म करके कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। सपा पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के हक पर डाका डाला जाता था और ना बेटियों की शादी के लिए अनुदान मिलता था, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार सभी सुविधाएं दे रही है। पिछली सरकार अराजकता करवाती थी, लेकिन हमारी सरकार सभी को सुविधा दे रही है। बेटी की शिक्षा के साथ साथ शादी का इंतजाम भी कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार में पुलिस भर्ती को भी सकुशल संपन्न कराया गया। बता दें कि सीएम योगी इन दिनों ताबड़तोड़ दौरे कर जिलों को विकास की सौगात दे रहे हैं। बताया जाता है कि इसके लिए उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया। संभल के अलावा दूसरे जिलों को भी योगी सरकार की विकास योजनाओं का तोहफा मिल सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।